नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सूर्य और शनि दोनों शत्रु भाव और दोनों एक साथ लग्न से एकादश भाव में 11वें भाव में, 11वां भाव हमारी बढ़ोतरी का भाव होता है। और ये शत्रुता जो है किन राशियों के लिए खतरा बन सकती है? कौन सी राशियां हैं जहां पे इन्हें बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है? क्या जिनकी ढैया शुरू होगी उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, या जिनकी 7.5 शुरू होगी उनके लिए दिक्कत है, या कुछ भावों के लिए ये मार्केश भी बन जाते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, या दृष्टिगत संबंध बनने से भी क्या इन दिक्कतें जो हैं वो पैदा करेंगे? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि शनि की कुंभ राशि की, तो ये मूल त्रिकोण राशि हो जाती है। यहाँ पे लगभग 30 साल के बाद इनका प्रवेश होता है। लेकिन वहीं जब हम मिलन की बात करते हैं सूर्य के साथ, तो वहां पर ये मूल त्रिकोण राशि शनि की राशि है, वो सूर्य की राशि नहीं है, उनके पुत्र की राशि है। और वहां पे शनि जो है काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पाते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं वो। बट यहाँ पे जो सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो पिता के साथ बैठेंगे, तो जो विवाद जो है इनके क्या बढ़ जाएंगे ज्यादा, या क्योंकि शत्रुता भाव है इनकी। मकर राशि में काफी सूर्य प्रसन्न रहते हैं, लेकिन यहाँ कुंभ राशि में भी क्या प्रसन्न रहेंगे? क्या पुत्र के साथ होते हैं ये? तो चलिए देखते हैं किन राशियों के लिए ये खतरा बन सकते हैं, किन राशियों को ये तंग कर सकते हैं, किन राशियों के लिए ये धन हानि बना सकते हैं, किनके स्वास्थ्य पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और किन कार्यों को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। घटनाएं तो नहीं होंगी, परेशानियां तो नहीं करेंगे, और हमें कहाँ ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है? क्योंकि मकर राशि में 17 तारीख को जो है सूर्य ने प्रवेश किया था, और शनि की राशि में ही किया था सूर्य प्रवेश हुआ था, मकर संक्रांति थी। लेकिन अभी 13 फरवरी को ये सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये सुबह ही हो जाएगा, 9:44 पे ये एंटर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो किस तरीके के ये अशुभ योगों को बढ़ा रहे हैं, किन राशियों के लिए ये परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ राशियां हैं जो इस घेरे में आने वाली हैं। जैसे सबसे पहले अगर के हम राशि की बात करते हैं, वो बनती है कर्क राशि, कैंसेरियन की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं। तो अष्टम भाव में, यानी अगर कर्क से चलते हैं तो ये अष्टम भाव बन जाएगा, 8th हाउस, कर्क राशि से 8th हाउस। तो अष्टम भाव में जो शनि जो युति है सूर्य के साथ, और ये मार्केश बन रहे हैं। अब सोचिए, मार्केश मीन्स मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। ये कहीं ना कहीं ऐसी क्रिएशन हो जाएगी कि जहां आपके लिए स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और ख़ास करके आप लोगों के लिए एक डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। और कर्क राशि वालों खास करके ये ढैया का भी विचार आप कर सकते हैं, ढैया से भी आपको ये जो है तकलीफ देंगे। प्लस दूसरा, ये युति अष्टम भाव में और दोनों मार्केश हो रहे हैं यहाँ पे, यानी सूर्य और शनि यहाँ मार्केश हो रहे हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको अच्छा कैसे देगा? फिर जब मार्केश है और अष्टम से संबंध बना रहे हैं, जब कहते हैं मैलिफिक प्लेनेट जो है अष्टम में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये मार्केश है, इसीलिए घटनाओं को भी उतना ही पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपके लिए दुर्घटनाएं, स्ट्रेस, परेशानी, कुछ बड़ी चोट लगने की संभावनाएं, और खास करके अगर के बीमारी आपको ज़रा सी भी पकड़ती है तो यहाँ रास्ता थोड़ा सा मुश्किल मिलता है निकलने का। तो ढैया से परेशान हो या ना हो, लेकिन ये सूर्य और शनि जो 1 महीने तक यहाँ रहेंगे ये परेशान जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ कर्क राशि वालों को थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। इसे हल्के में मत लीजिएगा, कभी भी किसी भी समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, अपने दुश्मन को ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने दुश्मन को ज़रूर ये समझ के चलो कि ये बहुत शातिर है। तो यहाँ पे भी आपकी कुछ ऐसी ही संभावनाएं, अचानक सडन कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ख़ास करके हेल्थ की जब बात आती है, मार्केश हो शनि या मार्केश हो सूर्य, तो आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना चाहिए। ज़रा सी प्रॉब्लम है, इमीडिएट आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए।
और ये नहीं करना होता कि हमने जी उपाय कर लिया था, उपाय कीजिए अपनी जगह है, लेकिन यहाँ डॉक्टर है वहाँ डॉक्टर ही है। दवाई और दुआ ये दोनों साथ में चलती हैं, पैरेलल वर्क करती हैं। तो यहाँ पे दवाई को भी आपने पीछे नहीं करना है, आपने दवाई भी कीजिए और कुछ ब्लेसिंग्स भी लीजिए, कुछ दुआ भी कीजिए, भगवान का आशीर्वाद भी लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकेगा। अब कर्क राशि में से जो अगर हम देखते हैं तो अष्टम भाव की जब हम बता रहे हैं बात, लेकिन वहीं अगर हम लग्न से चलते हैं तो एकादश भाव है ये, तो धन का भी कहीं ना कहीं परेशानी करेंगे, ये दिक्कत कर सकते हैं। तो धन भी थोड़ा सा संभाल करके रखने की ज़रूरत है। बोलने से पहले ना ज़रा 10 बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि मकर राशि से जा रहे हैं सूर्य, और मकर राशि से ये द्वितीय भाव भी बन जाता है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य मकर से प्रवेश निकल करके अपने से द्वितीय होंगे ये, लेकिन वहाँ से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरली कि आपने किसी के साथ पंगे में नहीं पड़ना है। घटनाओं को बुलावा कहते हैं ना, हम दे देते हैं कई बार, तो नहीं देना है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं हम। सप्तम में ये कॉम्बिनेशन है, ये युति है सिंह राशि से सप्तम भाव में। जैसे कर्क से अष्टम में थे तो सिंह से ये सप्तम भाव बन जाता, और सप्तम भाव मार्केश होता है। मार्केश भाव के अंदर, वहां प्लेनेट मार्केश हो रहे हैं, यहां भाव मार्केश हो रहा है, तो मार्केश भाव के अंदर इसकी युति बन रही है। तो ये भी तो अच्छा नहीं दिखा रहा रिजल्ट। तो आपको भी ज़रा संभलने की ज़रूरत है, आपको भी अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। वहीं कहीं एक तरफ से तो ये फ़ायदा भी देंगे, क्योंकि सूर्य हैं, दबदबा बना करके रखते हैं पुत्र के ऊपर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर के एक तरफ से फ़ायदा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से नुकसान भी देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेल्थ को इंडिकेट करने वाले हैं। वहीं एक तरफ से अपने पुत्र के ऊपर दबदबा बना करके सारे काम भी करवा सकते हैं, बट वहीं दूसरी तरफ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हेल्थ इश्यूज से आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, सावधान रहना है। सूर्य को नियमित जल दीजिएगा, शनिवार को शनिदान कीजिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं शनि की कारक चीज़ें होती हैं, काली उड़द की दाल होती है, काला कपड़ा है, लोहे की धातु है, छाता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप इसका दान ज़रूर कीजिएगा। तो इससे भी आपको कहीं एक अच्छा रिलैक्सेशन और एक अच्छा रास्ता मिल सकता है, जहाँ आप शांत हो सकते हैं। वृश्चिक राशि की ढैया चल रही है। अब वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि, और इसके स्वामी मंगल होते हैं। तो यहाँ आपके लिए अगर हम कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये वैसे इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग तो नहीं दिख रहा है, बट ये चतुर्थ भाव है, मदर का हाउस है, हमारे सुख भाव है, और सुख भाव में दो शत्रु आपस में अगर के बैठ जाएं तो कैसे थोड़ी खलबली मचा देते हैं, तो हमारे सुखों में कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा इंडिकेट हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा नहीं कहेंगे, ज़्यादा ही कहेंगे कि माता जी की सेहत का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ऐसे में खास करके कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दान में ज़रूर देते रहना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कर्म स्ट्रॉन्ग ज़रूर करने चाहिए। कर्मों के कारण ही कई बार हमारी ज़िंदगी में बड़ी खलबली मच जाती है। तो यहाँ पे आपने एक तो माता जी के साथ वाद विवाद नहीं करने हैं, कि अननेसेसरली कई बार होता है कि हम छोटी सी बात को लेकर के बड़ा रूप दे देते हैं, तो वहाँ भी उनको पेरेंट्स को एंजाइटी हो जाती है। तो माता जी से ज़्यादा लड़िए मत, झगड़िए मत। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा सा, एक महीने की बात है, ये कॉम्बिनेशन हटते ही कुछ चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये वाद विवाद कई बार होता है डेंजर जोन की तरफ ले जाता है, आपका नुकसान भी करा सकता है। तो आपने खास करके थोड़ा सा अपना माइंड लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, शांत रहने का प्रयास करना है। जो आपके पास सुख है उन्हें डिस्टर्ब नहीं होने देना है अपने किसी डिसीजन के चलते, क्योंकि स्वयं के डिसीजन कई बार हमसे गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त होना जो है शुरू हो जाती हैं। कुंभ की बात करते हैं। एक्वेरियस वाले जो हैं, एक्वेरियस वालों को खास करके शनि और सूर्य का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए कुछ खास समस्याओं को बुलावा भी दे रहा है और कुछ आपको परेशानियों से बाहर निकालने का रास्ता भी दे रहा है। यानी ये मिला जुला कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके लिए खास करके अगर हम बात करते हैं तो आपके जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ कुछ रिलेशंस जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। और
लाइफ पार्टनर के साथ भी यही प्रॉब्लम होगी, और आपका अगर बिजनेस करते हैं किसी के साथ तो वर्क पार्टनर भी, तो दोनों तरीके का ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा इस पीरियड के अंदर, इस महीने में खास करके आप पार्टनरशिप ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अननेसेसरली का कुछ विवाद आपके अंदर एक उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से आपका काम जो है वो खतरे में आ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर पार्टनरशिप इस समय ना करें और अननेसेसरली किसी के साथ वाद विवाद भी ना करें, और अपने घर को थोड़ा बचा करके रखने का ज़रूरत है। यहाँ अपने पति पत्नी जिसकी भी ये राशि है, तो अपने अपोजिट पार्टनर से अननेसेसरली का टेंशन क्रिएट मत कीजिएगा। बचाव हमारा कहाँ होता है? जहाँ हम अवेयर होते हैं, जहाँ हमें मालूम है कि यहाँ थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। कंट्रोलिंग, जहाँ कंट्रोलिंग है वहाँ आपका बचाव है, जहाँ अवेयरनेस है वहाँ आपका बचाव है। तो आप खास करके, खतरा तो आ रहा है राशियों पर, लेकिन इस खतरे से निकलने का रास्ता भी है। शनिदेव जस्टिस के स्वामी हैं, भले ही कितने भी एंटी रहे, शत्रु भाव रखते होंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे का कहते हैं ना, पिता और पुत्र रिगार्ड तो करते ही हैं, एक सीमा तक उसका रिगार्ड करते हैं। तो आपने शनिवार को भी दान करना है, और जिस दिन आपका रविवार है उस दिन आपने सूर्य को जल ज़रूर देना है। हर शनिवार को कुछ काली चीज़ों का दान, कुछ बुजुर्गों की मदद, जैसे होता है पिता रूपी व्यक्तियों का आशीर्वाद लेना, ये सब चीज़ें आप रेगुलर करना शुरू कर दीजिए। रेगुलर करेंगे तो आप इस खतरे से बहुत आसानी से निकल जाएंगे बाहर, और ये खतरा टल सकता है। तो अवेयर रहिए और सुरक्षित रहने का प्रयास कीजिए। यही होता है हमारी वीडियोस के ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट, कि आप स्वयं अवेयर रह करके कुछ बड़ी परेशानियों से स्वयं भी हम बच सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपने अपना, अपनों का। हो सकता है आपके घर में किसी और की राशि हो, इनमें से आपकी ना है, आपने ये वीडियो देखी है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। जिसकी भी राशि है वो अवेयर हो सकर के अपने कुछ प्रिकॉशंस ले सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।